नमस्कार साथियों, मैं विश्वास उड़गी हूँ। रंजीत भानु का बेटा और उसकी बहू कैश गबन करके नॉन परफॉर्मिंग एसेट विलफुल लोन डिफॉल्टर्स बना के वो देश छोड़ के भाग गए। इनको पकड़ के लाना वो तो सरकार का काम है, लेकिन डिफॉल्टर को मार के अब इनको पकड़ो या फांसी भी दो, जब तक डिफॉल्टर का पैसा वापस नहीं आता तब तक डिफॉल्टर्स का आंदोलन चलते रहेगा। मेरा पैसा मुझे वापस करो, मेरा पूरा पैसा मुझे वापस करो, ये पीएमसी के बैंक वालों ने बहुत जोर जोर से कहा। तब निर्मला सीतारमण ने कहा नहीं, हम आपको 1 लाख के बजाय 5 लाख देंगे। अरे सवाल ये है कि 5 लाख क्यों? कि अगर कोई बैंक डिफॉल्ट होती है, डूब जाती है, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस डिफॉल्टर का पूरा पैसा वापस देना चाहिए। ये सही बात है कि बैंक एम्प्लॉयज का एक नेता जो राज्यसभा में लोकसभा में 1957 तक, जो 1957 से लेकर 67 तक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने पहली बार इस देश में बात खड़ी की या रेज किया कि बैंक डूबते हैं तो बैंक डिफॉल्टर का क्या होगा। उस वक्त नेहरू जी की सरकार थी। 1961 में उन्होंने इस बात को मान लिया। उनका नाम है कॉमरेड प्रभातकार। उनकी बात ये थी कि बैंक डूबती है तो डिफॉल्टर का क्या होता है। तब नेहरू सरकार ने एक कानून पास किया और वो बेहतर कानून था। उस कानून में ये लिखा था कि डीआईसीसी एक्ट बनेगा। डीआईसीसी ये आरबीआई की सब्सिडी है, ये प्रीमियम तो इकट्ठा करेगी सब डिपॉजिटर्स के पास से, लेकिन वो बैंक भरेगा। बैंक डिपॉजिट से लेगा नहीं, बैंक डीआईसीसी के पास वो प्रीमियम भरेगा। और वो प्रीमियम शुरू हो गया 1961 के एक्ट के तहत। उसमें क्लॉज नंबर 16 जो कहता है वो ये है कि अगर कोई बैंक डिफॉल्ट होती है, डूब जाती है, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस डिपॉजिटर का पूरा पैसा वापस देना चाहिए। मतलब नेहरू सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने एक बहुत उम्दा बात कही। जब सारे बैंक निजी क्षेत्र में थे तो उनके डिपॉजिटर्स को संरक्षण देने का, प्रोटेक्शन देने का एक बेहतरीन कानूनी तरीका इस देश की संसद ने किया और इस देश के कांग्रेस सरकार, नेहरू सरकार ने किया 1961 में। और उसमें डीआईसीसी के एक्ट 1961 में क्लॉज 16 ये कहता है, इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ ए बैंक, every depositor should get its deposit refunded 100%. टोटल डिपॉजिट शुड बी रिफंडेड, ये वो क्लॉज कहता है। लेकिन फिर भी क्लॉज 17 ऐसा आ गया जहां पे 10,000 की बात आई। कुछ दिनों के बाद वो 20,000 हो गई, 40,000 हो गई। और जहां तक मुझे याद है, हर्षद मेहता का कांड जब हुआ तब बैंक ऑफ करोड़ जैसे या मेट्रोपोलिटन कोऑपरेटिव बैंक जैसे 2 बैंक लुढ़क गए। तब ये सवाल, ये ये जो एक कॉम्पेंसेशन की बात आती है, वो कितना देना चाहिए? ये क्लॉज 17 में लिखा 1 लाख होना चाहिए, और यही बात 2021 में 1 लाख की 5 लाख होगी। मुद्दा यह है कि अगर क्लॉज 16 कहता है कि कोई एक कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी बैंक अगर डूब जाती है, डिफॉल्ट होती है, तो डिफॉल्टर को पूरा पैसा मिलना चाहिए। और उसी कानून का दूसरा हिस्सा क्लॉज 17 कहता है नहीं, कभी 1 लाख देना चाहिए, कभी 5 लाख देना चाहिए। 61 में वो 10,000 का सीमा राशि थी। ये जो जिसको कहते हैं कि दो क्लॉजेस है, क्लॉज 16 और क्लॉज 17, ये आपस में कैसे लड़ सकते हैं? इनमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? ये एक दूसरे से लड़ाई करने के बजाय एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या इस कानून को, जैसे वक्फ एक्ट आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई मेरे ख्याल से 5 या 7 तारीख को है, वैसे क्या डीआईसीसी एक्ट, इसका क्लॉज 16 और इसका क्लॉज 17, ये इस एक दोनों से झगड़ते क्यों है? इसके बारे में कोर्ट इस कानून का सही नियम क्या होना चाहिए, सही इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, क्या ये बताएगा नहीं? आज तक कोई गया ही नहीं कोर्ट में, इसलिए शायद ये कानून, इसका इंटरप्रिटेशन ठीक से हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये तमाम बैंकों के डिपॉजिटर्स के लिए बनाया है। आज का जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो है पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक या पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, या जो 450 कोऑपरेटिव बैंक इस देश में लुढ़क गए लेकिन जिनके डिपॉजिटर को उनका पूरा पैसा नहीं मिलना चाहिए, वो लुढ़क गए
तो कानून कहता है, क्लॉज 16 कहता है पूरा पैसा वापस करना चाहिए। मेरा पैसा मुझे वापस करो, मेरा पूरा पैसा मुझे वापस करो। ये पीएमसी के बैंक वालों ने बहुत जोर जोर से कहा। तब निर्मला सीतारमण ने कहा नहीं, हम आपको 1 लाख के बजाय 5 लाख देंगे। अरे सवाल ये है कि 5 लाख क्यों? 5 लाख डीआईसीसी देगी, मतलब जितना इंश्योरेंस हमने इकट्ठा किया है उतना हम आपको वापस देंगे। ये सरकार की बात अपने आप में एक सफेद झूठ है। इस सफेद झूठ को हम अभी बंबई के हाई कोर्ट में और देश के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे अगर कानून कहता कि पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए, तो आप 5 लाख तक देने वाले क्यों? जस्ट बिकॉज कि हमारे 100 रुपए में से 8 पैसे पहले प्रीमियम था, वो 12 पैसे हो गया। सवाल प्रीमियम का नहीं है। जब न्यू इंडिया डूब गई, मतलब सेक्शन 35 में आ गई, तो इस देश के दिल्ली से लेके गली तक, बंबई तक, हर मीडिया ये कहने लगा अब भारत सरकार 5 लाख का जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको बढ़ा के 10 लाख करेगा। अरे ये तो बार हमने पिछले 3 साल में बार बार सुना है, बार बार सुना है। अब लोकसभा आई, राज्यसभा आई और चली भी गई। निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आ गया, मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया, आरबीआई बोलते गई, कुछ हुआ नहीं, लोकसभा समाप्त हो गई। न्यू इंडिया के लोग इनको 5 लाख देके ये बैंक बंद हो जाएगी, और आरबीआई के लोग कहते हैं कुछ बैंक इसको लेगी। अरे कौन लेने वाला है? ये एक फ्रॉड बैंक है। इस फ्रॉड बैंक में इसका फ्रॉड कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी के जरिए इसको ढूंढना जरूरी है कि फ्रॉड करने वाले कौन है, और उनको सजा भी होनी चाहिए। और इस बैंक के डिपॉजिटर को आप सजा दे रहे हो, और जिन्होंने फ्रॉड किया उनको अभी तहकीकात कर रहे हो। सवाल ये है, इसलिए आज का ईओडब्ल्यू हो या स्टेट मशीनरी हो, सवाल कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी जब होगी तब दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है शायद। और यह भी होना चाहिए कि जितना भी वसूल हो जाएगा, जितना भी रिकवर हो जाएगा न्यू इंडिया में से या पेन अर्बन कोऑपरेटिव में से या अन्य कोऑपरेटिव बैंकों में से, उसके ऊपर पहला हक वो तो डिपॉजिटर का होना चाहिए। पेन अर्बन के बारे में ये मान लिया गया है कोर्ट की तरफ से, हाँ ये होगा और होके रहेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक वो 5 लाख का हिसाब किया नहीं है। लेकिन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में ये बात कोर्ट में सुनवाई जब होगी तब की बात तब है। लेकिन आज के तारीख में कोर्ट की सुनवाई का लोग इंतजार कर रहे हैं, और लोग इकट्ठा होके मांग कर रहे हैं हमारा पूरा पैसा क्यों नहीं मिलेगा। कानून के जरिए हम डीआईसीसी एक्ट 1961 में क्लॉज 16 हमको पूरा पैसा देता है, और क्लॉज 17 कहता है अप टू 5 लाख आपको मिलेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन खत्म करो। हमको बैंक डूबने के बाद, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, इसलिए आज के सीनियर सिटीजन का पैसा, सुपर सीनियर सिटीजन का पैसा, कुछ संस्थाओं का पैसा, हाउसिंग कोऑपरेटिव का जैसी संस्था है जिनको मैंडेटरी अपना सिंकिंग फंड, अपना जिसको कहते हैं कि कोऑपरेटिव एक्ट में के तहत जो खर्चा होता है वो सारा आप कोऑपरेटिव बैंक में खाता खोल के करो। अगर ये मैंडेटरी है कोऑपरेटिव एक्ट में, तो हर हाउसिंग सोसाइटी को या हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी न किसी कोऑपरेटिव बैंक में खाता खोलना पड़ता है। ये कानूनन मैंडेटरी तो बनाते हैं, और मैंडेटरी बनाने के बाद आज के तारीख में अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी का 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़, जहाँ पे 500-600 लोग रहते हैं, उनकी तो जमा राशि होती है, ये सारा पैसा किसी कोऑपरेटिव बैंक में जाता है, और वो कोऑपरेटिव बैंक जब डूब जाती है तो इसका मतलब इतने सारे लोगों का जमा पैसा कोऑपरेटिव बैंक, डूबने वाली कोऑपरेटिव बैंक हजम करती है। और आरबीआई कहते रहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक डिपॉजिटर, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। आखिर में हम देख रहे हैं कि डिपॉजिटर को मार के, बैंक बंद करके आरबीआई अच्छी नींद सो रही है। ये आरबीआई आज के तारीख में कितने साल हो गए, आरबीआई में से एक भी एग्जीक्यूटिव दोषी नहीं पाया गया। इतनी आरबीआई साफ सुथरी है इस देश में। आरबीआई का हर अफसर, हर जो आदमी अकाउंटेबल नहीं है, उसकी जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी क्या है? चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो डीआईसीसी हो, जो आज 2 लाख करोड़ का प्रीमियम जमा के बैठा है, किसी एक कोऑपरेटिव बैंक को वो बचा नहीं सकता, और 5 लाख सही वक्त पर भी नहीं देता है। लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ती जाती है, आरबीआई देखते रहती है, डीआईसीसी देखते रहती है, सरकार सुनती है, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आता
कि मरने वाले डिपॉजिटर को बचाया जाए। ये आज की डिपॉजिटर की हालत है। ऐसे हालत में कुछ लोग, कुछ डिपॉजिटर उनकी उम्र के कारण पागल भी हो जाते हैं। वो अपना घर संभाल नहीं सकते। किसी का मेडिकल का सवाल होता है, किसी का एजुकेशन का, पोते का हो या बेटे का हो या बेटी का हो, एजुकेशन का सवाल होता है, किसी घर में शादी का सवाल होता है। ये सारे प्रॉब्लम आज जब कोऑपरेटिव बैंक टूटते हैं और डूबते हैं तो आरबीआई कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती और डीआईसीसी 2 लाख करोड़ की रकम अपने पास रखती है और कहती है हमने पूरा डिपॉजिटर का जो पैसा है उसके ऊपर हमने इंश्योरेंस तो निकाला है, और लेते वक्त पूरे डिपॉजिटर पे इंश्योरेंस प्रीमियम लेती है और देते वक्त सिर्फ 5 लाख रुपए तक देती है। ये सरासर अन्याय है। जब कानून कहता है कि हम जब बैंक डूबती है तो 5 लाख तक की रकम पूरी वापस होनी चाहिए, तो 5 लाख नहीं, क्लॉज 16 कहता है पूरा पैसा वापस होना चाहिए। हम कहते हैं हमारा हक पूरे पैसे पर है, बैंक डूबती है तो हमारा पूरा पैसा वापस होना चाहिए। ये आज के डिपॉजिटर की मांग है। सरकार अगर इस बात पर कुछ करेगी नहीं तो निश्चित रूप से बंबई के हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी की मांग तो न्यू इंडिया के बारे में हम कर ही रहे हैं, और साथ साथ में जो कोऑपरेटिव आज दिखते हैं अच्छे, लेकिन इनका नाम सही है लेकिन लक्षण सही नहीं है, ऐसे कोऑपरेटिव बैंकों के नाम आज मैं नहीं गिनना चाहता हूं। अगर नाम लूं तो ये बैंक दूसरे दिन लुढ़क जाएगी। अच्छे नाम तो बहुत है, अच्छे नामों में मैं बार बार कहता हूं सारस्वत बैंक सबसे अच्छा है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक सबसे अच्छा है। उसके बाद शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक बहुत अच्छा है, हमारा एनकेजीएसबी भी बहुत अच्छा है। ऐसे गिने चुने बैंक 5 या 6 या अच्छे बैंक है, लेकिन टूटने वाले बैंकों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जॉर्ज फर्नांडिस की बैंक थी, रणजीत भानु की बैंक थी, लेकिन आज के तारीख में रणजीत भानु का बेटा और उसकी बहू कैश गबन करके नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विलफुल लोन डिफॉल्टर्स बना के वो देश छोड़ के भाग गए। इनको पकड़ के लाना वो तो सरकार का काम है, लेकिन डिपॉजिटर को मार के आप इनको पकड़ो या फांसी भी दो, जब तक डिपॉजिटर का पैसा वापस नहीं आता तब तक डिपॉजिटर्स का आंदोलन चलते रहेगा। वो बार बार सरकार को सवाल पूछेगा। आज सिर्फ न्यू इंडिया का सवाल नहीं है, सारे कोऑपरेटिव बैंकों में सवाल है। और आगे जाने वाले दिनों में जैसा शेयर मार्केट टूट रहा है तो बहुत सारे मार्केट बैंक वो भी टूटने के कगार पर है। देखते देखते बड़े नाम टूटने वाले हैं। आईडीबीआई बैंक को सेल करने के बाद तो सरकार ही कर रहा है, सेल करने के बाद आईडीबीआई बैंक के डिपॉजिटर का क्या होगा? क्या उनका पूरा पैसा वापस मिल सकता है? ये नहीं हो सकता, ये होने वाला भी नहीं है। उनके शेयर होल्डर का पैसा, उनके डिपॉजिटर का पैसा जो बैंक उनको लेगी बिल्कुल नहीं देगी। ये बात आज ही हम सबको मालूम है। इस देश की सरकार इतनी कमजोर है और इतनी मजबूर है, ये अपना कानून का अमल ऐसे लोगों पर नहीं लाएगी। वो डिपॉजिटर को मार के ही आज राज चला रही है। और इसलिए पिछला अधिवेशन हम 5 लाख का 10 लाख करेंगे। सवाल ये है 5 लाख का 10 लाख नहीं, 5 लाख इंश्योरेंस की बात नहीं, 10 लाख इंश्योरेंस की बात नहीं। डिपॉजिटर का पैसा जितना है, बैंक डूबती है तो पूरा पैसा वापस करो। ये एक पूरे देश भर में गूंजने वाली बात है। आज के नेशनल बैंक साउंड है, इसलिए वहां का डिपॉजिट वहां पे प्रोटेक्टेड है, लेकिन कल अगर सरकार उनको बेचती है तो वहां पर भी वो इनसिक्योर्ड बनेंगे। आज डिपॉजिटर्स इनसिक्योर्ड है वो, जहां तक कोऑपरेटिव बैंकों का स्ट्रक्चर का सवाल है। इन एनबीएफसी में भी डिपॉजिटर्स इनसिक्योर्ड है, और इसलिए इन सबको सोचना पड़ेगा कि कानून हमारे लिए मजबूत हो, ये हमारी जरूरी है। डीआईसीसी हमारे लिए काम करे, ये हमारी जरूरत है। लेकिन डीआईसीसी हमारे पैसे पर एक बिजनेस कर रही है और हमारे पूरे पैसे पर इंश्योरेंस लेके हमको सिर्फ 5 लाख देती है। ये सबसे बड़ा अन्याय है। हम बैंक डूबने के बाद हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए, ये हमारी हक की मांग है। कानून इस ढंग से अमल में आना चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है, इसके ऊपर इस देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ध्यान दे। ये तो हम पब्लिकली बोल रहे हैं। सो मोटो इस बात को अगर कोर्ट सुनता है
तो देश के डिपॉजिटर का भला हो सकता है, क्योंकि देश के डिपॉजिटर पर आज कोई राहत इस देश का आरबीआई, इस देश का डीआईसीसी और देश का केंद्र सरकार नहीं कर रहा है। जो लोग सोचते हैं कि पॉलिटिशियन हमारी मदद करेंगे या पीपल्स सिक्योरिटी हमारी मदद करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। डिपॉजिटर को मार के ही बैंक्स आज आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इसको रोकना चाहते हैं, और बंबई के हाई कोर्ट हो या देश का सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे हम कानून के जरिए न्याय मांग रहे हैं। और ये बैंक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी नाम की संस्था आज इतने सारे बैंकों के केसेस लेकर आज सुप्रीम कोर्ट हो या देश का बंबई का हाई कोर्ट हो, यहाँ पर बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंकों की केस वहां पे पेंडिंग है। हम अपील करते हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में और पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में और बाकी सारे बैंकों के बारे में, कोर्ट हमारी सुने और हमको न्याय दे। कानून हमारा सुनता है। अगर डीआईसीसी एक्ट 1961 का, जिसमें क्लॉज 16 कहता है पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए, तो हाँ, हमें पूरा पैसा वापस मिलना जरूरी है। और इसलिए ये लड़ाई जारी है। हम रास्ते की लड़ाई करेंगे और कोर्ट की भी लड़ाई करेंगे। धन्यवाद। सभी डिपॉजिटर को ये वीडियो पहुंचना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारी लड़ाई कोई पॉलिटिशियन के जरिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये सरकार एक मजबूर नहीं है, एक कमजोर है। ये ध्यान में रख के हमको कानूनी लड़ाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मैं यहीं पे रुकता है। आशा है लोग संगठित हो जाए। असंगठित लोगों को संगठित करना, डिपॉजिटर को संगठित करना, यह भी अपना एक काम है। धन्यवाद।